हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद के। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू लॉ की एक और लेटेस्ट जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ निखत परवीन वर्सेस रफीक शीलू। फैक्ट्स देख लेते हैं इस केस के। द एपिलेंट वाज एम्प्लॉयड एट डोमेस्टिक हेल्प विद द रिस्पोंडेंट। दे गॉट मैरिड ऑन 2nd March 2016. Child was born on 1st April 2016. The wife on 14 July asked for मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ एंड माइनर चाइल्ड फ्रॉम द हस्बैंड। तो इस केस में होता क्या है, जो दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो वाइफ है वो एक डोमेस्टिक हेल्प है और जो हस्बैंड है वो उसका मालिक है। तो दोनों शादी करते हैं 2 मार्च 2016 में। उनका बच्चा होता है 1 अप्रैल 2016 में, और जुलाई में जो वाइफ है वो मेंटेनेंस फाइल कर देती है। Consequently, matrimonial dispute arise and mother filed an application under protection of women from domestic violence 2005 seeking interim maintenance for herself and child। तो दोनों की शादी तो होती है, बट जो वाइफ है वो चार्जेस लगाती है हस्बैंड पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग द हस्बैंड मेड एप्लीकेशन फॉर डीएनए टेस्ट। जब प्रोसीडिंग चल रही होती है तभी जो हस्बैंड है वो डीएनए के टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है कोर्ट के आगे, जो ट्रायल कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। डीएनए टेस्ट वाज कंडक्टेड विद द कंसेंट ऑफ वाइफ। इसमें वाइफ का भी कंसेंट होता है कि वो डीएनए टेस्ट करवाएं। एंड द चाइल्ड वाज फाउंड नॉट बायोलॉजिकल चाइल्ड ऑफ द हस्बैंड। तो इस डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि जो हस्बैंड है, जो रेस्पोंडेंट है, इसमें ये बच्चा उसका नहीं है। Relying on his finding, the trial court reject claim for interim maintenance for the child and the decision were upheld in appeal by the High Court। तो जो ट्रायल कोर्ट है वो ये फाइंडिंग्स के बाद वो क्या करती है, वाइफ की मेंटेनेंस की जो पिटीशन होती है उसको रिजेक्ट कर देती है, और जो हाई कोर्ट है वो भी सेम ऑर्डर मेंटेन करता है। अब वाइफ जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं इस केस में। SC held that court shall show hesitation before ordering DNA test, but when the DNA test has already been conducted with the consent of mother and remain undisputed and is already part of the record, in such situation the scientific evidence in the form of DNA report shall prevail over the statutory presumptions of conclusive proof of legitimacy under section 112 of इंडियन एविडेंस एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि पहले तो जो डीएनए टेस्ट है वो अलाउ नहीं होना चाहिए हर केस में। अलाउ करने से पहले कोर्ट को सोचना चाहिए, बट क्योंकि इस केस में जो डीएनए टेस्ट है वो अनडिस्प्यूटेड है और वाइफ के कंसेंट से हुआ है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करता है कि वाइफ मेंटेनेंस नहीं डिजर्व करती। जो हमारा सेक्शन 112 है ऑफ इंडियन एविडेंस का, वो प्रिज्यूम करता है कि जब हस्बैंड वाइफ की शादी के बाद बच्चा पैदा होता है तो वो माना जाता है कि वो सेम ही हस्बैंड से है, ताकि चाइल्ड की लेजिटिमेसी को मेंटेन किया जा सके। डिसीजन इन दिस केस द डीएनए टेस्ट हैज़ बीन कंडक्टेड, द एप्लिकेंट कंसेंटेड टू सेम एंड हैज़ नॉट इवन वन डिस्प्यूटेड द कंक्लूजन, देयरफॉर इट हैज़ इट अदर वर्ड्स एट द अटेन्ड फाइनलिटी। The bench noted that the present case is similar to the situation in the judgment of Nandlal versus Lata Nandlal, which held that scientific evidence must prevail over the statutory presumptions under section 112। तो इस कोर्ट में इस केस में जो कोर्ट है वो अपने डिसीजन में बोलता है कि ये मैटर सिमिलर है इस मैटर के साथ, 2014 के मैटर के साथ, जिसमें कि ये प्रिवेल किया गया था कि जो साइंटिफिक एविडेंस है वो प्रिवेल करेंगे ओवर प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। फॉलोइंग दिस लॉजिक कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नो एरर इन डिनाइंग मेंटेनेंस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अपहेल्ड करता है कि जो मेंटेनेंस डिनाई किया गया है उसमें कोई एरर नहीं है। While dismissing the appeal, the court expressed concern about the welfare of child whose parentage dispute has reached to the Supreme Court। तो इसमें बच्चे के लिए भी सुप्रीम कोर्ट क्या है, कुछ गाइडलाइंस पास करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।